नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल ज्ञान सागर एक यात्रा में। तो आज का हमारा विषय है ऐसा रहस्य जिसको जानकर आप अपने असली गुरु को प्राप्त कर लेंगे। जो आपके गुरु के काबिल है, आप उस तक पहुंच जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि ये रहस्य आपको कहाँ तक लेकर जाएगा और कौन है आपका असली गुरु। ईश्वर जो होता है, ईश्वर शांति का दूसरा नाम है। यदि आप ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और उसके तुरंत बाद घर के किसी सदस्य पर गुस्सा आ गया किसी बात पर, तो उस पूजा ध्यान का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ईश्वर शांति का दूसरा नाम है। इस बात को नोट कर लें कि ईश्वर शांति का दूसरा नाम है। जहाँ शांति है वहाँ ईश्वर है। जब आप खुश होते हैं, किसी की मदद करते हैं, तब आपको समझो भगवान मिल गया, क्योंकि वही क्षण होता है ईश्वर प्राप्ति का। अगर आप शांत मन से निर्विचार मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च जाते हैं, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। जरूर होगी, होगी ही होगी, 100% होगी, क्योंकि उस वक्त आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। लेकिन आप किसी दिन को देखकर मंदिर या मस्जिद या किसी भी धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं, तो यह गलत है, यह महापाप है। आप एक ऐसी एनर्जी को जन्म दे रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है, आपके जीवन के लिए सही नहीं है। लेकिन आप शांत हैं, तो आपके और आपके परिवार के लिए यही तो बैकुंठ धाम है। मरने के बाद क्या प्राप्त होगा, यह चिंता मत करो। वो किसने देखा मरने के बाद कि क्या प्राप्त होने वाला है, किसको क्या मिलने वाला है। मेरा घर, मेरा संसार ही बैकुंठ धाम है। ये आनंद है, इसे धरती पर ही महसूस करो। शांत मन आपके संसार को ही बैकुंठ धाम बना देगा। आपके लिए नरक आपके परिवार में ही है। आपकी नकारात्मक ऊर्जा, जिसकी वजह से पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। एक दूसरे की ना सुनना, एक दूसरे को ना समझना, चिड़चिड़ करते रहना, थोड़ी देर भी एक दूसरे के साथ ना बैठ पाना, बैठते ही झगड़ा शुरू हो जाना, अपने अपने फोन में लग जाना, ये सब क्या है? यह है नरक। असली नर्क ये है, जिसकी वजह घर में क्या है? अशांति। पैसा नहीं टिक रहा है, बीमारी बढ़ती जा रही है, कोई किसी की सुन नहीं रहा, सबको अपने अलावा सबकी बात बुरी लगने लगी है। क्या है ये है नर्क। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके आसपास ज्यादा हो रहा है। यही ऊर्जा आपके जीवन को नर्क बना रही है। लेकिन आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा, जो आपके मन को शांत और परिवार को स्वर्ग बना देगा। और आपको यकीन ना हो तो आप मेडिटेशन कर कर देख लें। हम बाहर शांति ढूंढ रहे हैं, बाहर गुरु ढूंढ रहे हैं, लेकिन शांति और गुरु हमारे भीतर है। उसे नहीं महसूस कर रहे, लेकिन बाहर किसी बाबा, गुरु या माता जी को देखकर आप प्रभावित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो टीवी पर आ रहे हैं, उनके आश्रम मठ बने हुए हैं, उन्हें देश के बड़े बड़े नेता और पैसे वाले लोग अपने घर बुला रहे हैं, उनसे मिलने उनके पास जा रहे हैं। तो बाहरी रूप से आप भी प्रभावित हो रहे हैं। जब आपसे पूछा जाए कि आपको यह गुरु बाबा या माता जी क्यों अच्छे लग रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि यह कृष्ण जैसे लगते हैं, राम जैसे लगते हैं, इनमें मुझे भगवान की छवि दिखती है, भगवान के दर्शन होते हैं, इनकी बातें अच्छी लगती हैं, इन्हें मानने वाले नेता या अभिनेता हैं, फलाने को यह कष्ट था, यह गुरुजी के पास आने पर ही दूर हो गया। और अगर कोई आपको आपके पसंदीदा गुरु के बारे में कुछ बोल दे, तो आप नाराज हो जाएंगे। एक बार को खुद के माता पिता, भाई बहन से भी लड़ लेंगे, जबकि आप अनजान हो। खुद से, खुद की शक्ति से बाहरी गुरु को धार्मिक नहीं बना सकता। कोई भी बाहरी गुरु आपको धार्मिक नहीं बना सकता। हाँ, आध्यात्मिक बना सकता है। आपको चीजें जो अट्रैक्ट होती हैं वो आपको आध्यात्मिक बना सकती हैं, जबकि गुरु खुद के अंदर, जो खुद के अंदर है, जिसे आप नहीं देख पा रहे। जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है जब आपको खुद के भीतर एक महात्मा दिखाई दिखता है। बिल्कुल दिखाई देगा जब आप अपने अंदर झांकेंगे। कौन है वो जो आपके भीतर आपको दिख रहा है? यह वो गुरु है जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हैं। और ना जाने कितने वक्त आपने बर्बाद कर दिए इन बाहरी गुरुओं के चक्कर में, जो खुद माया जाल में फंसे हैं, पैसे, दिखावे और दोहरी शख्सियत में जी रहे हैं, जिनका समाज के आगे एक चेहरा और बंद दरवाजों के पीछे एक चेहरा है। अब वो महात्मा नहीं है, नहीं रहे वो महात्मा जो सामाजिक लोगों से
और सुख सुविधाओं से दूर रहकर नाम जाप ईश्वर भक्ति करते थे। अब गुरु और भक्त दोनों ही पाखंडी हैं, लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान का जब पहला दरवाजा खुलता है, तब आपके भीतर आपको एक महात्मा के दर्शन होते हैं, जो आप खुद हैं। और वही महात्मा आपको ध्यान के उस दूसरे दरवाजे तक लेकर जाएगा, जहां आप डीप और डीप ध्यान में डूबते जाओगे, और आपकी आंखों से पर्दा हट जाएगा कि मैं तो खुद एक गुरु हूँ। जिसकी तलाश में बाहर कर रहा था, वो तो मेरे भीतर है। लेकिन यह तब होगा जब आप शांत मन से जीवन व्यतीत करें। कुछ लोग नामदान बाहरी गुरुओं से ले लेते हैं, और उसे लगा लीजिए आपकी जो वो भीड़ होती है, उस भीड़ के अंदर 100 में से कोई एक आदमी ध्यान को लगन के साथ करने लगता है, नित नियम से बैठता है ध्यान में, जो भी उसे नामदान में मंत्र मिला होता है उसे वो करता है। उसे अपने गुरु की तस्वीर दिखनी शुरू हो जाती है। फिर उसे काल्पनिक विचार आते हैं, और यह सब देखकर वो अपने गुरु भाइयों को भी बताता है, और मन ही मन खुश होता है, जबकि वो व्यक्ति अनजान है खुद से, खुद की शक्ति से, खुद अपने भीतर के असली गुरु से। आपको यह भी नहीं पता है कि यह तो जो यहाँ जो पंडित हैं, गुरु हैं, महात्मा, मौलवी, यह सब खुद बहुत परेशान हैं। इनका बाहरी रूप बिल्कुल अलग है। आप इन्हें देखेंगे कुछ और, लेकिन इनके मन में अलग ही मंथन चल रहा है। आपने आजकल के गुरुओं को, पंडितों को, महात्मा को देखा है? आप देखेंगे कि ये ज्यादा अच्छावादी हैं, और नकारात्मक यह है कि इनकी भावनाएं ना हमेशा अपने भक्त से कुछ लेना चाहती हैं। समाज सेवा के नाम पर, आश्रम के नाम पर, भंडारे के नाम पर, कथा के नाम पर, बिना कुछ लिए तो यह रह ही नहीं सकते और ना ही कुछ कर सकते हैं। और लोग पागल बने घूम रहे हैं ऐसे गुरुओं के पीछे। जाने अनजाने में आप अशांति बटोर रहे हैं, जबकि भगवान और गुरु कहीं बाहर नहीं, आपके आपके भीतर है, शांति में है आपके भीतर, जिसे आपको कहीं बाहर नहीं खोजना। आप कुछ ना करें, आप सिर्फ प्रकृति की इस बात को समझें। हम इंसानों का 4 बार दिन में एनर्जी लेवल बदलता है। पहला जो एनर्जी लेवल हमारा बदलता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त में। उस वक्त 100% सकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास और भीतर होती है। नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्म मुहूर्त में 0% होती है, इसलिए हम उस वक्त जो भी करते हैं वो मन लगाकर करते हैं। 12 से 2 बजे के बीच हमारी ऊर्जा बदलती है, जो कि 50% सकारात्मक और 50% जो होती है नकारात्मक। क्योंकि यह वक्त हमारा थकान का, काम का, प्रेशर, खाने का होता है, और इस वक्त ज्यादातर लोग लो फील करते हैं। और शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच ऊर्जा फिर बदलती है, जो 100% नकारात्मक हो जाती है। इतने लोगों से मिलना होता है, काम होता है, विचार होते हैं, और जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो हो जाती है हमारी 0%। इस वक्त लोग टेंशन, डिप्रेशन फील करते हैं, और कई लोग तो इस वक्त में गलत राह पकड़ लेते हैं, क्योंकि शाम ऐसी होती है जो चाहकर भी नहीं करते, क्योंकि इसमें नकारात्मक ऊर्जा है। और यह ऊर्जा उन लोगों के को ज़्यादा प्रभावित करती है जो शराब पीते हैं, औरतबाजी करते हैं, जुआ चोरी करते हैं, या आदमीबाजी करते हैं। मतलब कि जो इस तरह की धारणा के लोग हैं, उनको मतलब कि किसी ना किसी कारणवश मतलब वो अकेले रह जाते हैं, और कुछ लोग अकेले रहने वाले भी हैं जिनके पास कोई नहीं है, तो वो बहुत अकेला फील करते हैं, क्योंकि यह वक्त इन जैसे लोगों के लिए डिप्रेशन भरा होता है। आदमी को अकेलापन काटता है, गलत जगह ढकेलता है, क्योंकि शाम का एनर्जी लेवल क्या है हमारा, 100% नकारात्मक है ना, और 0% सकारात्मक है। तो हम अच्छी चीज तो कर ही नहीं पाएंगे। इस टाइम पे बहुत लो फील करेंगे, कुछ भी बेकार खा लेंगे, कुछ भी नॉन वेज खा लेंगे, लोगों को मारेंगे, गाली देंगे, घर में आएंगे दारू पीकर आएंगे, बच्चों पर अपना ऑफिस का गुस्सा उतारेंगे, बीवी के साथ गलत काम करेंगे, बीवी के साथ मतलब कि साथ में बीवी है लेकिन उसे बीवी ना समझकर पता नहीं कुछ भी काम वाली समझेंगे, कुछ भी मतलब उनके साथ गलत करना शुरू कर देंगे। और घर में माँ है, बूढ़ी है, कुछ भी है, तो उनकी बात नहीं सुनेंगे, माता पिता को गलत बोलेंगे। यानी कि इस टाइम की जो ऊर्जा होती है वो कहीं ना कहीं कलेश का कारण भी बन जाती है, क्योंकि 100% नकारात्मक ऊर्जा है और सकारात्मक 0% है। हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं मगर ध्यान के माध्यम से। और 9 से 11 बजे के बीच हमारा एनर्जी लेवल बदलता है, लेकिन हम इंसान सारे गलत काम इसी वक्त करते हैं। चाहे वो संभोग हो, किसी बात पर चर्चा करनी हो, घर से बाहर खाना खाने जाना हो, फिल्म देखने जाना हो, ये वक्त ना माया जाल का है। जबकि यह वक्त अगर हम मेडिटेशन करके सोएं,
तो आप शांति का अनुभव करेंगे, जल्दी से ईश्वर प्राप्ति कर लेंगे। आपको जल्दी ही अपने अंदर, मतलब बहुत जल्द आपको अपने भीतर ही एक गुरु नज़र आएगा। आपको बाहर कहीं ईश्वर ढूँढने की, गुरु ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेडिटेशन करके सोएँगे तो आपको बहुत शांति महसूस होगी। आप स्वयं में गुरु महात्मा परमात्मा के दर्शन करेंगे, खुद से मिल पाएंगे, स्वयं से एक गहरा रिश्ता जोड़ पाएंगे। अगर सच में स्वयं के भीतर की यात्रा करना चाहते हैं, अपनी इनर जर्नी करना चाहते हैं, तब आप ये सब 9 से 11 के बीच कर सकते हैं। क्योंकि आत्मा का अलग कदम, जो अगला कदम है, यानी कि जो एक हमारा जो कदम होता है ना, वो कहीं भी डगमगा सकता है, लेकिन एक आत्मा का जो कदम है, जो उसका अगला कदम होता है, वो होता है परमात्मा की ओर। परमात्मा जो आपके भीतर है। लेकिन आजकल के लोगों के पास सब कुछ है सिवाय वक्त के। लोग ध्यान के लिए 15 मिनट भी नहीं दे सकते, लेकिन दिखावे के जागरण, भंडारे, कथा के लिए पैसे और वक्त दे सकते हैं, जो कि धर्म के लिए कभी काम नहीं आने वाला। मूर्ख है लोग जो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं मजा मस्ती के लिए। ये सब एक मनोरंजन बन के रह गया है। सब कर रहे हैं, बड़े बड़े कथावाचक को बुलाते हैं कथा सुनने के लिए। पर क्या कभी ये समझा कि आप खुद क्यों नहीं कथा पढ़ते? अगर आप खुद अपने घर में शांत मन से नित नियम बनाकर बाइबल, कुरान, गीता, रामायण, जपजी साहिब, कोई भी धार्मिक ग्रंथ जो आप पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे यह शब्द आपकी सांसों में डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे और आप शांति का आनंद, जो शांति का जो आनंद है, उसकी अनुभूति करेंगे। और धीरे धीरे आपको एक एक शब्द जो है वो कंठस्थ याद हो जाएगा और स्वयं अपने भीतर एक महात्मा को पाएंगे। बाहरी हर चीज़ एक दिखावा है और हर एक चीज़ झूठ स्वप्न है। इतना झूठा सपना है वो कि जब टूटेगा तो आप बहुत दुखी होंगे। जो कुछ देर, देखिए कुछ देर तो आप आनंद की अनुभूति कर सकते हैं ये सब आडंबर रचकर, लेकिन कुछ समय बाद ये धुंधला हो जाएगा और आप फिर से वही डिप्रेशन और माया के जाल में फंस जाएंगे और फंसे रह जाएंगे। अब आपको सोचना है कि क्या आपको बाहर भटकना है, बाहरी कथावाचकों और बाबाओं गुरुओं के पीछे भागना है, या स्वयं के भीतर गुरु को जानना है, गुरु को ढूंढना है। ये आपके हाथ में। देखिए, इसे चाहकर भी हम बदल नहीं सकते अगर आप खुद को बदलना नहीं चाहते। बाहर तो माया है, ये हकीकत है कि बाहर बहुत बड़ी माया है। आप किसी कथावाचक को, किसी को भी, जिसको भी आप बहुत, आपको जो भी प्रिय है, कभी आप उसको ये कहें कि मुझे आपकी कथा सुननी है और आप, मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन आप आ जाओ, तो वो आपको अपने 1000 खर्चे गिनवा देंगे। वो नहीं आएंगे। आज के वक्त में सुविधा है, लेकिन फिर भी कोई गुरु आपके घर बिना किसी लालच, बिना किसी आप बोलेंगे सुविधा के नहीं आ सकता, जब तक उसको अपना कोई लोभ नहीं है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आप समझ भी नहीं सकते कि एक वक्त ऐसा था जब लेटर भी नहीं जाते थे, पत्रों का भी जमाना नहीं था, लेकिन हम अपने गुरुओं से, अपने बड़े जो बड़े बड़े महापुरुष थे, उनसे हम टेलीपैथी के द्वारा, ध्यान के माध्यम से उन्हें याद करते थे और वो हमारे सामने प्रकट हो जाते थे। मीलों मीलों की यात्रा की जाती थी, पूरा का पूरा, मतलब लगा लीजिए आप, एक बहुत बड़ा ग्रुप आया करता था महात्माओं का, संतों का, और उन्हें कोई पैसा नहीं चाहिए होता था। वो सिर्फ भोजन करते थे और भोजन कर कर चले जाते थे। वो रास्ते के लिए भी भोजन नहीं बंधवाते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस ईश्वर ने पेट दिया है, जिस ईश्वर ने हमें ये राह दी है, वो आगे की राह में भी हमारा पेट भरेगा, अगर हमें सच में, अगर हमें जग कल्याण के लिए उन्होंने चुना है। लेकिन आजकल के गुरु, आजकल के बाबा, आजकल की माताएं क्या कर रही हैं? फ्लाइट के बिना आएंगे नहीं, एसी के बिना जाएंगे नहीं। अगर उनको अच्छा पैसा ना मिले तो वो आपकी डेट भी कैंसिल कर देंगे। हम बीमार हो गए हैं, अभी डेट आगे हो गई है। अगर मान के चलें कि आपके घर का नौता आया है, आपने उन्हें बुलाया है और एक तरफ में उन्हें अंबानी बुला ले, कोई बहुत बड़ा आदमी पैसे वाला बुला ले, तो वो आपको छोड़कर वहां चले जाएंगे। क्या ऐसे गुरु होते हैं? ऐसे लोग, आपको लगता है कि ये लोग ईश्वर के करीब हैं? आपको लगता है कि ये असली गुरु है? नहीं, ये असली गुरु नहीं है। ये असली लोग वो नहीं, ये ईश्वर नहीं है। ये वो लोग नहीं है जो आपको ईश्वर की प्राप्ति करा देंगे। ये वो लोग नहीं है, क्योंकि ये खुद माया के जाल में है। इनको खुद अपना प्रमोशन करना है, और अगर ये अपना प्रमोशन नहीं करेंगे तो इनके आश्रम नहीं चलेंगे, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। मेरा इरादा ये कतई भी नहीं है कि आप दुखी हो, आपका दिल टूट जाए मेरी बातों से। बस मेरा इरादा यह है कि आप कम से कम उस असली गुरु तक पहुंचे जो आपके भीतर है। ये बाहरी गुरु असली नहीं है, ये खुद भटक रहे हैं।
आपका असली गुरु आपके भीतर है, आपकी सांसों में है। आपको अपनी सांसों से जुड़ना होगा। आपको अपनी आत्मा तक पहुंचना है। वही आत्मा का जो अगला कदम है वो परमात्मा तक है। और आपके भीतर के जो आपके महात्मा है, आपको वहां तक पहुंचना है, और वो कोई बाहर नहीं है। जिसको आप बाहर ढूंढ रहे हैं, जिस महात्मा को, वो आपके भीतर है। तो मेरा इरादा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपका मन दुखी हो या कुछ हो। कुछ लोगों को मेरी ये वीडियो देखकर सुनकर बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। जैसा वो सोचते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट मैं उन्हें चीज़ें बता रही हूँ, उन्हें समझा रही हूँ, उन्हें बताना चाह रही हूँ कि आप इस पाखंड में, इस आडंबर से दूर हो जाएं। देखिए, आप गृहस्थ जीवन जी सकते हैं। गृहस्थ से बड़ा सन्यासी कोई नहीं है। ये बहुत बड़ा सन्यास है, क्योंकि उसमें आपको अपनी इच्छाओं का भी परित्याग करना पड़ता है। आपको अपने बच्चों के हिसाब से भी चलना पड़ता है, माँ बाप, बीवी, हर किसी के हिसाब से चलना पड़ता है। स्त्री को भी अपना परिवार देखकर चलना है, पुरुष को भी देख के चलना है, समाज को देख के चलना है। तो इससे बड़ा जो इससे बड़ा मतलब सत्संग है, इससे बड़ा सन्यास है, वो कोई नहीं है। घर गृहस्थी में रहकर भी आप अध्यात्म के मार्ग पर, इस धर्म के मार्ग पर आप चल सकते हैं। लेकिन ये बाहरी गुरु आपको सिर्फ इतना है कि स्पिरिचुअल बना देंगे, कि हाँ भाई कर्मों की बात करेंगे, आपको अपना मंत्र दे देंगे, आपसे पैसे लेंगे, अपना आश्रम चलवाएंगे। अगर आप पैसे नहीं दे सकते हैं तो आपसे जो है शारीरिक तौर पर मेहनत करवाएंगे, कि आज आपको चौकीदारी करनी है, आज आपको पानी की सेवा करनी है, आज आपको ये करना है, आज आपको वो करना है, आज आपको आश्रम में ये काम करके आना है, आज इतने लोगों का नामदान है तो आपकी यहाँ ड्यूटी लगेगी, आपकी यहाँ सेवा लगेगी। और आप भी बिना किसी लालच के, ईश्वर प्राप्ति के लिए, गुरु के मार्गदर्शन पर चलते हुए, आप उसको स्वयं सोचेंगे कि ये शायद ईश्वर की तरफ से है और इसमें ही मेरी भलाई है, आप ये सब करेंगे। लेकिन आपको नहीं पता कि आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इससे अच्छा तो शांति से अपने परिवार के साथ बैठे, हंसे, खेले, कूदे, थोड़ा टाइम निकाले, बाहर जाए। तो वो जो शांति का अनुभव आप महसूस करेंगे ना, बस वही बैकुंठ धाम है। वही सबसे बड़ा सत्संग है। उससे बड़ा सत्संग ही कोई नहीं है। क्योंकि शांति जो है, शांति का दूसरा नाम ही तो ईश्वर है। अब आप सोचेंगे कि पूरे वीडियो में मैंने आपसे ये सब टाइमिंग बताया कि इस टाइम पे ये एनर्जी, इतने टाइम पे इतनी एनर्जी, इतने टाइम पे एनर्जी, तो आप सोचेंगे कि फिर हम अपनी जिंदगी कब जिए। आप जिंदगी अपनी जी सकते हैं जिसमें आपको खुशी मिल रही है, आपको शांति मिल रही है, किसी का बुरा नहीं हो रहा। उस टाइम में से तो आपको 5-10 मिनट, 15 मिनट निकालने, आप सिर्फ 5 मिनट निकाल लें। आप, अगर मैं आपको मॉर्निंग की बात करी, ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ 5 मिनट निकाल लें, दिन में 5 मिनट निकाल लें, शाम को 5 मिनट निकाल लें, रात को 5 मिनट, सिर्फ 20 मिनट पूरे दिन में। 24 घंटे में क्या आप अपने लिए सिर्फ 20 मिनट नहीं दे सकते? ये आपको करना होगा, अपने लिए करना होगा। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें वाकई में इनर जर्नी करनी है, अपने इनर पीस की तलाश है, अपने असली गुरु की तलाश है। ये उन लोगों के लिए नहीं है वीडियो जो लोग बाहर माया के जाल में भटक रहे हैं और अभी भी ये सोच रहे हैं कि जो शायद मैं बोल रही हूँ वो गलत है। और मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है, मैं, मेरा वीडियो गलत है, ठीक है, मैंने आपको जो बोला वो गलत है, लेकिन मेरे कहने से एक बार मेडिटेशन तो करें, ध्यान तो करें। मैं कहती हूँ मुझे गलत साबित करके तो दिखाओ, गलत साबित कर दो, चलो मैं गलत हूँ, मुझे गलत साबित कर दो। पर उसको करने के लिए आपको ध्यान तो करना होगा। तो एक बार आप ध्यान करें, उसके बाद आप मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से, ताकि मैं आपके मैसेज पढ़ सकूं। चलिए, मुझे गलत साबित करिए, मैं तैयार हूँ, लेकिन आप ध्यान करें। ध्यान करेंगे तभी तो कर पाएंगे ना मुझे गलत साबित। तभी तो आपको यह एहसास होगा कि क्या वाकई में कोई महात्मा दिखाई देते हैं, क्या वाकई में ऐसा कुछ होता है कि आत्मा का अगला कदम ही परमात्मा है, क्या वाकई में सांसों के साथ मंत्रों के द्वारा डिसॉल्व हो जाते हैं, जुड़ा जा सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम कंठस्थ हर चीज याद कर ले। अरे भाई, होता है। ये तब पता चलेगा जब आप ध्यान करेंगे, जब खुद से रामायण का अध्ययन करेंगे, कुरान का अध्ययन करेंगे, जपजी साहिब का, गुरु ग्रंथ साहिब का, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जब उसका अध्ययन आप करेंगे, तब आपको स्वयं पता चलेगा कि मुझे तो किसी मौलवी मौलाना की जरूरत नहीं थी, मुझे तो किसी पंडित की जरूरत नहीं थी, मुझे तो किसी गुरु की जरूरत नहीं थी, सब कुछ तो मेरे भीतर है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा ये एक छोटा सा संदेश है आप लोगों तक। ईश्वर की प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं तो वो शांति की ओर है। शांति जब आपको महसूस होगी, अनुभव होगी, तभी आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। परिवार का हिस्सा बने रहें। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आपका दिल दुखाने का मेरा कोई कोई भी इरादा नहीं था। लेकिन अगर फिर भी आपका दिल दुखा हो तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको ध्यान करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि आपको मुझे गलत साबित करना है।
तो ध्यान कीजिए, और या तो आपके गुरु गलत है या मैं गलत हूँ, दोनों में से कोई भी गलत है। एक बंदा तो कोई गलत है, या तो आपके जो गुरु आपको समझा रहे हैं वो गलत है, या फिर जो आप पढ़ रहे हैं वो गलत है, या जो आज आप सुन रहे हैं वो गलत है। तो अगर आपको सही राह को चुनना है और आपको ये डिसाइड करना है कि गलत है कौन, तो उसके लिए आप मेरे कहने से ध्यान करें, और आपके जो गुरु कहते हैं आप वो भी करे जाएं। फिर आपको महसूस होगा कि कौन गलत है, कौन सही है। और इस गलत सही की राह में जो आप एक राह पे पहुंच जाएंगे ना, एक मंजिल पे आप पहुंच जाएंगे, तब आपको शायद सच जो होगा वो नजर आएगा। तो ध्यान रखें अपना, खुश रहें, खुशहाल रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ध्यान करते रहें, और ज्ञान सागर की यात्रा इस परिवार का हिस्सा बने रहें। धन्यवाद जी।